महाभारत में कुंती पुत्र कर्ण पराक्रमी योद्धा था, लेकिन उसने युद्ध कला झूठ बोलकर प्राप्त की। कर्ण कुंती का पुत्र था, लेकिन कुंती ने जन्म के तुरंत बाद ही उसका त्याग कर दिया। इसके बाद कर्ण का पालन पोषण सूत अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने किया। इसी वजह से कर्ण को सूत पुत्र और राधे कहा जाता है। कर्ण भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान हासिल करना चाहता था, लेकिन कर्ण ये जानता था कि वो सूत पुत्र है और इस कारण परशुराम उसे युद्ध कला नहीं सिखाएंगे। कर्ण किसी भी प्रकार परशुराम से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेना चाहता था। उसने परशुराम से भेंट की और ये बात छिपा ली कि वो एक सूत पुत्र हैं। उसने स्वयं को एक ब्राह्मण बताया। कर्ण की सीखने की इच्छा को देखते हुए परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया। कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी उन्होंने कर्ण को दिया। इस प्रकार झूठ बोलकर परशुराम से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान कर्ण ने हासिल कर लिया। कर्ण परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उस दौरान एक दिन गुरु और शिष्य जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में परशुराम को थकावट महसूस हुई। उन्होंने कर्ण से कहा कि वो विश्राम करना चाहते हैं। कर्ण एक घने पेड़ के नीचे बैठ गए और परशुराम उनकी गोद में सिर रखकर सो गए। तभी कहीं से एक बड़ा सा कीड़ा आया और उन्होंने कर्ण की जांघ पर डंक मारना शुरू कर दिया। कर्ण को दर्द हुआ, मगर गुरु भक्ति के कारण वो वैसे ही बैठा रहा। कीड़ा बार बार डंक मार रहा था, जिससे कर्ण की जांघ से खून बहने लगा। खून की धारा परशुराम को लगी तो वो नींद से जाग गए। उन्होंने कीड़े को हटाया और कर्ण से पूछा कि तुमने इस कीड़े को हटाया क्यों नहीं। कर्ण ने कहा कि मैं थोड़ा भी हिलता तो आपकी नींद खुल जाती और इससे मेरा सेवा धर्म टूट जाता। परशुराम उसी समय समझ गए कि इतना सहनशील किसी ब्राह्मण का पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने क्या मुझसे झूठ बोला है। कर्ण ने अपनी गलती मान ली कि उन्होंने झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की। कर्ण के झूठ से क्रोधित होकर परशुराम ने उन्हें श्राप दे दिया कि जिस समय तुम्हें इन दिव्यास्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी समय इनके प्रयोग की विधि तुम भूल जाओगे। और जब महाभारत युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच निर्णायक युद्ध चल रहा था, तब कर्ण कोई दिव्यास्त्र नहीं चला सके, क्योंकि वो अपनी विद्या भूल चुके थे। इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि झूठ बोलकर हासिल की हुई कोई भी शिक्षा लंबे समय तक लाभ नहीं देती। लंबे समय तक कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो ईमानदारी और सत्य का साथ कभी न छोड़ें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।